दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। कौम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए आज यौम सोग मना रही है। गजा में बेघर अफराद पर इसराइल के जारी हमलों में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान ने तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम तेज करने का फैसला किया है। पेरिस ओलंपिक्स में चीन 11 तलाई तमगों के साथ सरे फहरिस्त है। और अब खबरें तफसील के साथ। कौम आज फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती और इसराइल के जारी मजालिम की मज़म्मत के लिए मुल्क भर में यौम सोग मना रही है। ये फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के साथ मशावरती इजलास में किया गया, जिसमें फ़लस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गौर किया गया। मुश्तरका एलामिया में इस बात का भी ऐलान किया गया है कि मुल्क भर में नमाज जुमा के बाद हमास के सियासी शोबे के सरबराह इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिन्हें बुध को तेहरान में शहीद कर दिया गया था। इजलास में यह फैसला भी किया गया कि फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती के लिए पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश की जाएगी। इजलास के शुरका ने गुज़श्ता 9 माह से फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइल के मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की और फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। एलामिया में अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी पर जोर दिया गया कि वो खामोशी तोड़ें और सहूनी फोर्सेस की जानिब से फ़लस्तीनियों की जारी नस्लकुशी फौरी रोकें और जंगी जराइम पर इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाएं। गजा में एक फ़लस्तीनी स्कूल पर इसराइल के हमले में मजीद 15 फ़लस्तीनी शहीद और 40 जख्मी हो गए। गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से गजा पर जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में 39,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 90,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हो रहा है। ऐवान में कानून साजी के उमूर समेत कौमी और बैनुल-अक़वामी अहमियत के मामलात ज़ेर बहस आएंगे। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान ने तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आए तुर्कमानिस्तान काबीना के वज़ीर बराए ख़ारजा अमूर राशिद मेरिदोव से मुलाकात की। इस मौके पर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे में ताउन से खासी पेशरफ्त हुई है, जिसका मकसद इक़्तिसादी रवाबित का फ़रोग़ और तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए तुर्कमानिस्तान के वज़ीर बराए ख़ारिजा अमूर राशिद मेरिदोव ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को बढ़ाने के लिए लाहे अमल तैयार किया जाएगा। तापी गैस पाइपलाइन कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर खासी पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान की वजारत पेट्रोलियम और खुसूसी सरमायाकारी ज़रूरत कौंसिल की दिलचस्पी के बायस मंसूबा दुरुस्त सिमत में गामज़न है। कुदरती आफात से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के कौमी इदारे ने रवां हफ्ते के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी तूफ़ानी बारिशों के बायस शदीद सैलाबी सूरत हाल का इंतबाह जारी किया है। बहरीन अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाओं का एक सिलसिला आज से मुल्क के बालाई, वस्ती और जनूबी हिस्सों में दाखिल होगा, जिससे मुल्क के बेशतर हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। NDMA ने कुदरती आफात से निमटने के सूबाई इदारों और दूसरे मुतल्लिका महकमों को किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए चौकस रहने की हिदायत की है। शहरियों को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बिजली के खंभों और बोसीदा इमारतों से दूर रहने और बरसाती रास्तों पर गाड़ियां चलाने या पैदल चलने से गुरेज करने की हिदायत की गई है। चित्राल के दूर दराज इलाकों में शदीद सैलाब के बाद फ्रंटियर कोर्स शुमाली की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से चित्राल की वादी यरखून का मस्तोद से राबता मुनक़ता हो गया है। अरसुन और कैलाश में भी नुकसानात की इत्तलात मौसूल हुई हैं। फसलें, दुकानें और बहुत से घर शदीद सैलाब में बह गए हैं। फ्रंटियर कोर्स शुमाली लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। और पेरिस ओलंपिक्स में चीन 11 तलाई तमगों के साथ सरे फहरिस्त है। अमेरिका 9 तलाई तमगों के साथ दूसरे, जबकि फ्रांस 8 तलाई तमगों के साथ तीसरे नंबर पर है। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।